गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किल्लापाड़ी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम दूसरे लेसन का अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें प्रश्न नंबर 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरों की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपनी बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। प्रश्न नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो उसका उत्तर होगा कि नेपोलियन का धक्का लगाने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करने से उसका अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। प्रश्न नंबर 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो बच्चों, उसका उत्तर आपको सोचकर आप अपनी जेब खर्च में जो माता पिता पैसे देते हैं उसका खर्च कैसे करते हैं, वो उसका उत्तर आपको सोचकर लिखना है। प्रश्न नंबर 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू यानी कि गांधी बापू। तो बच्चों, गांधी बापू के बारे में आप क्या जानते हैं, वो आप जो जानते हैं वो आपको प्रश्नों के उत्तर में आपको उसका आंसर खुद ही लिखना है। प्रश्न नंबर 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो बापू धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू वह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। प्रश्न नंबर 6, आपको कुमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? तो बच्चों, आपको सोचना है कि आपको कुमुदी का पात्र कैसा लगा। तो आपको वो सोचना है और क्यों लगा वो आपको सोचकर इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? इस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आपने कभी भी अपने माता पिता के सामने अपनी जो कोई गलती की होगी वो आपने स्वीकार की है, तो आपको उस घटना के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर तो शुद्ध, तो यहाँ पर 2 शब्द हमें लिखने हैं। तो शब्द बनेगा कि बुद्ध और क्रुद्ध। यहाँ पर क्रुद्ध। दूसरा है त प्लस त और त वित। तो शब्द बनेगा कि कुत्ता और छत्ता। नंबर 3, द और म। तो पद्म और दूसरा शब्द बनेगा छम और सम। यहाँ पर द और व, तो द्व। तो शब्द बनेगा विद्वान और दूसरा शब्द बनेगा द्वार और द्वेष। ह और म, ह्य। तो यहाँ पर ब्रह्म। तो शब्द बनेगा कि ब्रह्मांड और दूसरा शब्द बनेगा ब्राह्मण। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4,
नीचे संज्ञा और बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर संज्ञा और विशेषण शब्द दिया गया है, तो हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो नंबर 1 धर्म और धार्मिक, तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा कि मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। दूसरा रंग, तो विशेषण है रंगीन, तो उसका वाक्य बनेगा कि शीला रंगीन कपड़े पसंद करती हैं। नंबर 3 लोभ का विशेषण शब्द लोभी, तो वाक्य बनेगा कि लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। नंबर 4 भारत, तो उसका विशेषण शब्द भारतीय, तो उसका वाक्य बनेगा भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। नंबर 5 चमन, तो उसका विशेषण शब्द चमकीला, तो वाक्य बनेगा सोना चमकीला होता है। तो बच्चों ये 5 मैंने वाक्य कहे हैं, तो आपको 6 शक्ति का विशेषण शब्द शक्तिमान, 7 गुण का विशेषण शब्द गुणवती, बल का विशेषण शब्द बलवान, दया का विशेषण शब्द दयावान और दर्शन का विशेषण शब्द दर्शनीय। तो बच्चों आपको यह 5 शब्दों के वाक्य प्रयोग खुद ही करके आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं पुत्र, तो उसका लिंग परिवर्तन पुत्री। तो नंबर 1 मेढक का क्या होगा, तो मेढकी, यहाँ पर मेढकी। तरुण, तो तरुणी। कुमार का कुमारी। देव का देवी। हिरण का हिरनी। अब उदाहरण दिया है सांप का विशेषण शब्द शापनी। कुम्हार का विशेषण शब्द कुम्हारी। नाग का विशेषण शब्द होगा नागिन। नंबर 3 बाघ का विशेषण शब्द होगा बाघिन। नंबर 4 धोबी का विशेषण शब्द होगा तो धोबिन। नंबर 5 ग्वाला, तो ग्वाला का विशेषण शब्द होगा ग्वालिन। अब उदाहरण दिया गया है कि मोर, तो मोर का विशेषण शब्द होगा मोरनी। नंबर 1 शेर का विशेषण शब्द शेरनी। नंबर 2 जादूगर, जादूगर का विशेषण शब्द जादूगरनी। नंबर 3 मास्टर, मास्टर का विशेषण शब्द होगा मास्टरनी। नंबर 4 डॉक्टर, डॉक्टर का विशेषण शब्द होगा कि डॉक्टरनी। नंबर 5 ऊँट का विशेषण शब्द होगा ऊँटनी। ऊँट का विशेषण शब्द होगा ऊँटनी। तो बच्चों ये लिंग परिवर्तन मैंने आपको हिंदी ग्रामर में सिखाया है, वो ही यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हिरन और हिरनी, तो दोनों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। और दूसरा पुत्र और पुत्री, तो राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं। तो देखो यहाँ पर पुत्र, इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल की पुत्री है, यहाँ पर पुत्री। तो बच्चों हमने 5 में जो लिंग परिवर्तन किए हैं उसका आपको वाक्यों में खुद ही प्रयोग करके 6ठे प्रश्नों के उत्तर में आपको लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, हमें उसके आधार पर कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर चित्र नंबर 1 दिया गया है, तो पहले हमें उसका चित्र को देखकर हमें उसका शीर्षक तय करना है। तो उसका शीर्षक देते हैं कि सच्चे मित्र। तो कहानी शुरू करते हैं। तो पहले चित्र में देखो, यहाँ पर कछुआ, उंदर, हिरन और कौवा दिखाई दे रहे हैं। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे एक तालाब, यहाँ दूसरे चित्र में तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब के किनारे कौवा, हिरनी, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी की जाल में, यहाँ पर देखो, एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी की जाल में फंस गया।
कौवा चूहा और कछुआ ही दूर चले गए थे। कौवे चूहा और कछुआ भी दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ दी पर कोई वहाँ नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। यहाँ पर देखो, कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, यहाँ पर देखो कह रहा है कि मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास गया। वह उड़ता हुआ किसके पास गया? तो चूहे के पास गया और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी की जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे मुक्त नहीं करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम जल्दी पहुंच जाओगे। कछुए ने कहा तो कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। तो कौवा कछुओं को लेकर चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आया। उन्हें धीरे धीरे जाल, यहाँ पर देखो चूहा जाल काट रहा है, वह धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया और हिरन जाल से निकल आई। यहाँ पर देखो हिरन जाल से निकल आई। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। यहाँ पर देखो चूहा पास की झाड़ी में यहाँ छिप गया। तब तक कछुआ पहुँच चुका था। तब तक कछुआ भी यहाँ पर पहुँच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। शिकारी के पास क्या था? थैली थी। हिरन को न पकड़कर गुस्से में उसने कछुओं को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने अपनी मित्रता निभाई। तो बच्चों, आपको ये कहानी आपकी नोटबुक में और निबंध की नोटबुक में भी लिखनी है। तो बच्चों, आपको अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।